गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स का शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। ये इस चैप्टर का हमारा 25th वीडियो है और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर अलॉटेड एज प्रोराटा। मतलब कि स्टार्टिंग में जिन शेयर्स को हमने इशू किया था और प्रोराटा पे अलॉटमेंट किया गया था, उन शेयर्स को नॉन पेमेंट की वजह से हम फॉरफिट करेंगे और उसके बाद रीइशू कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में क्या क्या कैलकुलेशन होती है ये आपको देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस में काउंट होता है। तो आपको हर एक स्टेप पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा 87 है और पेज नंबर हमारा है 7.128। अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, जीवन धारण लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। मतलब कि जीवन धारण लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने की अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स 1,20,000 को इशू कर दिया है मार्केट के अंदर और ₹10 का एक शेयर है और इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। आगे हमको बोला गया है द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। यानी कि एप्लीकेशन पे आपको ₹2 मिलेंगे, अलॉटमेंट पे आपको ₹5, लेकिन इसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है। यानी कि ₹3 हमारी फेस वैल्यू हो गई और ₹2 हमारा प्रीमियम का हो गया और जो भी बैलेंस बच जाएगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिया जाएगा। आगे हमको बताया है एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। जो कंपनी का एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 1,50,000 शेयर्स की रिसीव हुई है। नेक्स्ट इज शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, कि सभी शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे दिए हैं और प्रोराटा के बेसिस पे दे दिए गए हैं, अलॉट कर दिए गए हैं। एक्सेस मनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितने भी हमको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे वो सब कहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, हमारे अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज हमारा ऑल कॉल्स फॉर मेड, सभी की सभी कॉल्स मंगा ली गई है, यानी कि कॉल्ड अप हमारे सारे के सारे पैसे हैं ₹10। आगे इसने बोला है Manu who had applied for 3,000 shares failed to pay the amount due on allotment and first and final call। मनु जिसने अप्लाई किया था 3,000 शेयर्स के लिए, उसने अलॉटमेंट की और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। आगे हमको बताया गया है मधुर who was allotted 2,400 shares failed to pay the first and final call। और इसके अलावा हमारा एक और शेयर होल्डर है मधुर नाम का, जिसे 2,400 शेयर्स को अलॉट कर दिया गया था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। अब आगे हमको बताया गया है शेयर्स ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फॉरफिटेड। इन दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। और इन फॉरफिटेड शेयर्स को ₹9 फुली पेड अप के हिसाब से रीइश्यू कर दिया गया है। हमें बोला गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ जीवन धारा लिमिटेड। हमको इन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है कंपनी की बुक्स के अंदर। तो कभी भी हम कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले एक छोटी सी समरी बना लेते हैं ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। उसके बाद हम करेंगे अपने एंट्रीज को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 87, पेज है हमारा 7.128। अब जो क्वेश्चन में हमको गिवन होगा वो हम फटाफट से लिख लेंगे। तो देखिए, इश्यू किए कंपनी ने 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो हुई है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स की। अब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इन पे पैसे जो दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। एप्लीकेशन पे ₹2 था हमारा, अलॉटमेंट पे ₹5 पर शेयर, जिसमें कि ₹3 हमारा फेस वैल्यू हो गया, ₹2 प्रीमियम, और फाइनल कॉल का हमें बताया ही नहीं। देखिए ₹10 का शेयर ₹2 प्रीमियम पे इश्यू हुआ है तो टोटल 12 हो गए। तो लिखेंगे ऐसे इसको। अब देखिए ₹12 में से ₹7 तो यहाँ पर दे दिए, तो कितने बच गए हमारे ₹5। तो वो ₹5 हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चले जाएंगे। इसके बाद दो शेयर होल्डर अलग अलग है जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। तो एक तो है हमारा, कौन सा है, मनु है, इसने अप्लाई किया था 3,000 शेयर्स के लिए, इसने ये वाले पैसे नहीं दिए। और दूसरा था हमारा मधुर, उसको अलॉट किए गए थे 2,400 शेयर्स। तो
इसके बेसिस पे हमको कैलकुलेशन करनी है। एक जगह हमको अप्लाइड बोला है, दूसरी जगह हमको अलॉट बोला है, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे कैलकुलेशन पे। इसके ऊपर हमने एक और वीडियो देखा था कि कैसे उसको किया जाता है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको और भी चीजें समझ में आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, जनरेटर का परफॉर्मा बना लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। परफॉर्मा हमारा रेडी हो गया है, क्योंकि हमको सारी एंट्रीज को पास करना है, यानी कि एप्लीकेशन में रिसीव होने से ही हमको एंट्री को करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट, डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि ये एप्लीकेशन मनी है इसलिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब कितने हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई, 1,50,000 और हर एक एप्लीकेशन पे 2 रुपए, तो यहाँ हो जाएगा 1,50,000 इंटू ₹2। तो ये हो गया हमारा 3 लाख रुपीज। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद हमको उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब एप्लीकेशन पे तो हमको 3 लाख रुपीज ही आएगा, तो लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितने हमें एक्चुअली में रिक्वायरमेंट थी वो थी हमारी 1,20,000 की, और हर एक शेयर पे 2 रुपए था, तो लिखेंगे 1,20,000 इंटू ₹2। तो ये कितना हो गया, 2,40,000। अब यहाँ पर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा है, देखिए 1,20,000 चाहिए थे हमें इक्विटी शेयर्स और मिल गए 1,50,000 पे, तो 30,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो 30,000 इंटू 2 लिखेंगे हम। तो 30,000 इंटू ₹2 हो गया 60,000। ये हमारे सारे के सारे पैसे एक्स्ट्रा हैं, ये हम अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करेंगे। तो अब नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, क्योंकि यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट हुई है इसलिए मैंने एडजस्टेड लिखा है। इसके बाद हमारी एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की, फिर रिसीव होने की। तो पहले ड्यू की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट हो जाएगा 2 लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि अलॉटमेंट पे हमको प्रीमियम भी बताया गया है तो हमें प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा, तो 2 लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे कितना फिगर जाएगा, देखिए 1,20,000 शेयर्स पे पूरे के पूरे 5 रुपए हमें अलॉटमेंट के लिए कॉल करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1,20,000 इंटू ₹5, तो ये हो गया 6 लाख रुपीज। अब कैपिटल में कितना जाएगा, कितनी हमारी फेस वैल्यू है, वो है हमारी 3 रुपीज की, तो लिखेंगे 1,20,000 इंटू ₹3, ये हो गया 3,60,000। इसके बाद हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम पे 2 रुपए का प्रीमियम है, तो लिखेंगे 1,20,000 इंटू ₹2, तो ये हो गया 2,40,000, ये हो गया। नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद हमारी रिसीव की एंट्री होगी, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट, डेबिट हो जाएगा 2 लिखेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन लिखेंगे। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन क्योंकि थोड़ी लंबी है, क्योंकि हमको यहाँ पर अप्लाइड दिया है, अलॉट निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कितने इसने एप्लीकेशन पे दिए, कितने इसने अलॉटमेंट पे दिए होंगे, कितने बैलेंस रह गए, उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन हमको वर्किंग नोट में करनी पड़ेगी, तो हमको इसको फिगर लिखने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अभी मैं स्पेस छोड़ रही हूँ, जब हम वर्किंग नोट बना लेंगे उसके बाद हम इसका फिगर लिखेंगे। तो इसको यहाँ पर मैं अभी क्लोज कर रही हूँ लाइन छोड़ के। इसके बाद हमारी कौन सी होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होने की, तो लिख लेते हैं। इक्विटी
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। देखिए 1,20,000 शेयर्स पे 5 रुपए ड्यू होते हैं, तो लिखेंगे 1,20,000 इंटू ₹5, ये हो गया हमारा 6 लाख रुपीज। इसके बाद हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की होगी। इसकी रिसीव की एंट्री भी हम तभी कर पाएंगे जब हमको पता होगा कि मनु को कितने शेयर्स को अलॉट कर दिया गया है और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो इसको भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा। तो अभी मैं इसका भी एंट्री लिख के छोड़ रही हूँ और फिगर हम डालेंगे जब हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा। तो कर लेते हैं हम इसको भी। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। हमारी कौन सी एंट्री होगी? फोर्थ फीचर की। अब फोर्थ फीचर की एंट्री आप चाहो तो 2 कर सकते हो, चाहे आप कंबाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंबाइन करके करने वाली हूँ कि कैसे हम दोनों शेयर्स को इकट्ठा प्रॉफिट करेंगे, इसके शेयर्स भी, मनु के भी और मधुर के भी। तो पहले हम लिख लेते हैं और सारा फिगर हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो वो सारा वर्किंग नोट में ही होने वाला है। तो अभी हम सिर्फ एंट्रीज को लिख देंगे, फिगर हम लिखेंगे लास्ट में जब हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे। तो हम लिख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और क्योंकि इसमें अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं मिले हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हमको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी नॉन पेमेंट हुई है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो गया। तो हम लिखेंगे शेयर forfeiture account to equity share allotment account to equity share first and final call account। क्योंकि इन सभी के पैसे हमें नहीं रिसीव हुए हैं इसलिए नरेशन लिख लेते हैं being equity shares of Manu and Madhur were forfeited। इस एंट्री के बाद हमारी एंट्री होती है कौन सी? रीइश्यू की। तो वो लिख लेते हैं, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यू। हमने जो भी शेयर्स को फॉरफिट किया था उनको रीइश्यू कर दिया। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी होती है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। इसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हम बना लेते हैं वर्किंग नोट जिसका आप से वेट कर रहे थे। तो हम हेडिंग डाल देते हैं वर्किंग नोट। तो पहला वर्किंग नोट हमारा कौन सा होने वाला है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। उससे पहले हम क्या करेंगे? देखिए हमको करना पड़ेगा कि मनु को कितने शेयर्स को अलॉट किया गया, क्योंकि उसी ने हमको अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। तो सबसे पहले लिख देते हैं शेयर्स
अलॉटेड टू मनु। और उसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं। जो भी हमें निकालना होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। तो हमें अलॉट निकालना है तो हम अलॉट ऊपर लिखेंगे और अप्लाई नीचे लिखते हैं। तो इसमें एक बार फिगर पुट कर देते हैं। टोटल कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं 1,20,000। तो यहाँ लिख देते हैं 1,20,000। और कितने अप्लाई किए गए थे 1,50,000 जो टोटल फिगर था। और मनु ने कितने किए हैं 3,000। तो यहाँ लिख देते हैं 3,000। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। 1,20,000 डिवाइड बाई 150 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा 2,400 शेयर्स। मतलब कि मनु को अलॉट हुए हैं 2,400 शेयर्स। लेकिन जब इसमें एप्लीकेशन मनी दी होगी तो वो किस हिसाब से दी होगी 3,000 शेयर्स के हिसाब से जितने उसने अप्लाई किए हैं। तो उसको लिखते हैं एप्लीकेशन मनी जो इसने 3,000 शेयर्स पे दी होगी। कितनी ₹2 है तो लिख लेते हैं। तो ये हो गया ₹6,000। ये इसने यहाँ पर दी होगी। लेकिन मैं इसको एक्चुअली में देनी कितनी चाहिए एडजस्टेड एप्लीकेशन मनी इसे देनी चाहिए 2,400 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से, जो कि हमारा बनता है 4,800। यानी कि 1,200 रुपीज इसने हमको एक्स्ट्रा दिए हैं। एक्सेस पेमेंट है। लिख लेते हैं एक्सेस मनी। अब इसने क्योंकि नॉन पेमेंट की अलॉटमेंट मनी की तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना बनता था इसके शेयर्स पे। लिखते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू 2,400 शेयर्स पे ₹5 हमारा बनता है ड्यू। तो ये कितना हो गया 2,400 इंटू 5 12,000 रुपीज हो गया। लेस कर देते हैं एक्सेस मनी जो कि ऑलरेडी ये दे चुका है। ये कितना हो गया ₹1,200। तो ₹10,800 हमारा क्या हो गया नॉट रिसीव्ड है। कॉल्स इन एरियर ऑफ मनु। तो ये 10,800 का है। मनु ने हमको नहीं दिए हैं 10,800 रुपीज। लेकिन अब हमें एडजस्टेड लिखना पड़ेगा जब हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री करेंगे। अब देखिए 6 लाख रुपीज टोटल हमारा ड्यू बनता है, जिसमें से 60,000 ऑलरेडी हमें रिसीव हो गए हैं और 10,800 इसमें नहीं दिए हैं। तो हमें एक्चुअली में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है अलॉटमेंट पे देखिए देखेंगे हम ₹6 लाख माइनस ₹60,000 और माइनस ₹10,800। ये सब हमको ऑलरेडी एडजस्ट कर रहे हैं। 6 लाख हमें चाहिए थे एक्चुअली में ड्यू था। 60,000 ऑलरेडी जो हमें रिसीव हो गए थे और 10,800 जो हमें रिसीव नहीं हुए वो हमको लिखना पड़ेगा। तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। 6 लाख माइनस 60,000 माइनस 10,800। तो ये हो गया 5,29,200। 5,29,200। अब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी को लिखना है कि कितना हमें रिसीव हुआ है। इन दोनों ने ही पैसे नहीं दिए हैं। शेयर्स के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं और चाहे तो आप फिगर के हिसाब से भी लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से लिख के बता देती हूँ, जो भी आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो पहले ही देखते हैं कि हम नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कितने शेयर्स थे 1,20,000। तो लिख लेते हैं 1,20,000। इसमें से मनु के कितने हैं 2,400 शेयर्स। तो माइनस करेंगे 2,400 शेयर्स। और मधुर के उसने भी 2,400 शेयर्स पर पैसे नहीं दिए। और टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के कितने बनते हैं ₹5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम ₹5 से। तो ये कितना बन जाता है देखिए 1,20,000 माइनस 2,400 माइनस 2,400 इंटू 5। तो ये हो गया 5,76,000। तो यहाँ भी लिख लेते हैं। अब अगर इसको आपको अमाउंट से लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे देखिए टोटल आपका 6 लाख ड्यू था तो आप लिख सकते हैं। पहले मैं इस लाइन को रब कर लेती हूँ। 6 लाख रुपीज आपका टोटल बनता था। माइनस कर दिया इन दोनों के 2,400 शेयर्स थे तो माइनस करके एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं 2,400 प्लस 2,400 और हर एक शेयर पे ₹5 इन्होंने नहीं दिए। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो।
तो ये कैलकुलेट करते हैं तो 4800 इंटू 5 हमारा 24,000 माइनस करेंगे 6 लाख में से तो आ गया 5,76,000। तो दोनों ही तरीके हमारे ठीक हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। अब हमको क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया है, अब हमको फोरफीचर की एंट्री करनी है तो उसको भी कर लेते हैं, देखेंगे। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, दोनों के शेयर हैं और दोनों के पूरे कॉल्ड अप भी हैं। तो ये हो गया 2400 प्लस 2400 इंटू ₹10, क्योंकि इन दोनों के शेयर्स को प्रॉफिट कर रहे हैं और पूरा का पूरा अमाउंट कॉल्ड अप है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में हम किसका लेंगे, सिर्फ हम मनु का ही लेंगे। मनु का ही क्यों लेंगे, क्योंकि सिर्फ उसी ने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है लेकिन मधुर ने कर दिया है, तो मधुर के शेयर्स को उसमें लिखने की जरूरत नहीं है हमको। तो हम लिखेंगे सिर्फ 2400 इंटू ₹2, ये 4 है। अब हमारा शेयर फोरफीचर में कितना फिगर जाएगा, ये देखिए। एक तो हमको 6,000 रुपीज इसने टोटल दिए थे मनु ने, तो वो लिख देते हैं 6,000 रुपीज डाल के। और मधुर ने कितने दिए होंगे, देखिए 3 रुपीज फेस वैल्यू और 2 रुपीज फेस वैल्यू एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी की, 5 रुपीज टोटल उसने दिए हैं 2400 शेयर्स पे। तो लिख देते हैं 2400 इंटू ₹5। अब इसके बाद हमारा आया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की बारी। अब देखिए हम ऑलरेडी इसका वर्किंग नोट बना चुके हैं, तो हमें कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है मेहनत करने की। हम डायरेक्टली 10,800 लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉरफिट शेयर्स का ही है और इसी का है, इसी ने हमें पैसे नहीं दिए हैं अलॉटमेंट के। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 10,800। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रिसीव नहीं हुए हैं, दोनों के शेयर 2400 थे और दोनों ने ही ₹5 के हिसाब से नहीं दिए। कितना हो गया था ये हमारा 24,000 रुपीज। अब इसका निकाल लेते हैं 4800 इंटू 10, तो 48,000 हो गया। 2400 इंटू ₹2 हो गया हमारा 4800। अब शेयर फोरफीचर का हो जाएगा 2400 इंटू 5 12,000 प्लस 6 यानी कि 18,000 रुपीज। तो 18,000 इन दोनों ने मिलकर दिए थे और बाकी पैसे नहीं दिए, तो इसलिए हमने इनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। अब इसके बाद इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया ₹9 के हिसाब से। अब देखिए बैंक अकाउंट में लिखेंगे कितना 4800 शेयर्स और ₹9 के हिसाब से हो रहा है, लेकिन फुल्ली पेड अप है और पेड अप कितना ₹10 का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4800 इंटू ₹10। तो ये जो ₹1 का डिफरेंस आएगा ये हमारा एक तरीके से लॉस है, जिसको हम लिखेंगे शेयर फोरफीचर के नाम से। तो लिख देते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट, ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा। ये हो जाएगा 4800 इंटू ₹1। तो फिगर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 48,000, ये हुआ 4800 के बाद 4800 इंटू 9, ये हो गया 43,200। ये हमको पैसे मिल गए हैं हमने जब शेयर्स को रीइश्यू किया। अब कैपिटल रिजर्व में कितना फिगर जाएगा, जो हमारा डिफरेंस होगा। टोटल हमने कितने लिए, देखिए 18,000 रुपीज हमारा शेयर फोरफीचर का बैलेंस था, तो ₹18,000 माइनस कितना करना पड़ेगा, जो हमारा डेबिट का बैलेंस है ₹4800। अब हमको इसमें प्रोपोर्शनल निकालने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमने सारे के सारे शेयर्स को ही रीइश्यू कर दिया है, तो उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना फिगर बनता है हमारा 18,000 माइनस 4800, 13,200। तो यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था कि कैसे करना था। हमें अलॉटमेंट पे देखना था कि कैसे अमाउंट को निकाला जाएगा, उसके बाद ही हमको शेयर को फॉरफिट करना था। ये मैंने कंबाइन एंट्री करी है, आप चाहे तो इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप कर लीजिएगा, कोई इशू की बात नहीं है। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने में आपकी हेल्प कर पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।